नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारा प्यार दिया है, काफ़ी सारा सपोर्ट किया है बहुत दूर रहते हुए भी, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से मेरा चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, वीडियो को पूरा देखा है और भी बहुत सारे प्यार आपसे मिला है मुझे। तो इसीलिए सबसे पहले आज मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। साधारण सा दिखने वाला यह पौधा आपको लगभग हर किसी के घर पर देखने को मिलेंगे। इस प्लांट को एलोवेरा या घृतकुमारी नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा प्लांट है जिसके औषधीय गुण के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। घृतकुमारी में बहुत सारी बीमारियों को उपचारित करने वाले गुण मौजूद होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसका डिमांड मार्केट में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आप विचार करके देखिए, देश के छोटे मोटे उद्योग से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसके नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट बेचकर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इसका प्रयोग दवाइयों से लेकर कॉस्मेटिक तक, खाने से लेकर छिड़काव तक बहुत सारा प्रयोग किया जा रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका काफ़ी डिमांड हो चुका है। इसके जो गुण होते हैं वो वाकई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए तो लोग इसे इतने पसंद करते हैं। आजकल हर एक के घर पर आपको ये पौधा देखने को मिलेंगे। और तो और किसान भाइयों भी इसकी खेती करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। किसान तरक्की करेंगे तभी तो देश भी तरक्की होंगे। इस प्लांट को आप खेती के तौर पर या फिर घर के सजावट दोनों रूप से कर सकते हैं, मतलब ज़मीन और पॉट दोनों पर यह उगा सकते हैं। इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बात की विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एलोवेरा गर्म मौसम की फसल है, पानी की ज़्यादा आवश्यक नहीं है। सूखा और रेतीली ज़मीन पर इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट मिलते हैं। ज़्यादा गर्मी होने से 15-20 दिन के अंतर में शाम के वक्त, ध्यान रहे, शाम के वक्त थोड़ा सा पानी का स्प्रे करें, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें। सुबह शाम 3 से 5 घंटे सूरज के रोशनी मिलने से काफ़ी है। पूरा का पूरा दिन भर धूप ना गिरे, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छे उत्पाद के लिए आप गोबर या वर्मी कंपोस्ट खाद का यूज़ कर सकते हैं। विशेष ध्यान देने वाला बात यह है कि जिस मिट्टी पर आप ये पौधा लगाएंगे उस मिट्टी पर थोड़ा सा रिवर सैंड होना चाहिए, या फिर यूँ कहिए बलुई मिट्टी होना चाहिए। ऐसे मिट्टी पर पानी आसानी से निकल जाते हैं, वरना पानी जम जाने से ये पौधा मर जाने का 90% चांसेस रहता है। मतलब किसी भी कारण से भी कभी भी इसके जड़ में पानी जम ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। एलोवेरा को आप 2 तरीक़ों से उगा सकते हैं। पहला, एलोवेरा के मदर प्लांट से पत्तियों को काटकर उसे ज़मीन पर गाड़ देने से कुछ दिनों के बाद वो एक नया प्लांट बन जाता है। तकरीबन 20-25 दिन के बाद उस कटाई से रूट निकल आते हैं, जिसको आप आसानी से प्लांटेशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि वक्त वक्त पर मदर प्लांट से नया बेबी प्लांट बन जाता है। जब नया बेबी प्लांट बन जाएंगे, उस प्लांट को वहाँ से अलग करके दूसरे जगह पर लगा दे। 4-5 रूट रहने से भी वो बेबी प्लांट आसानी से ग्रो करेंगे। इस प्लांट पर रोगों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। कभी कभी पत्तियों पर धब्बों वाली बीमारियों के प्रकोप देखा गया है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब, रेडोमिल, डाइथेन आदि बहुत सारे दवाइयाँ बाज़ार में अवेलेबल है। अगर बाज़ार में आपको नहीं मिलेंगे तो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, जिसको प्रयोग करके इस तरह प्रॉब्लम से
छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह से आप एलोवेरा के प्लांट अपने घर पर आसानी से उगा सकते हैं और फायदे भी ले सकते हैं। खेती के तौर पर करके बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इस प्लांट को एक बार लगाने से कम 5 साल तक आपको बिना मेहनत से फसल मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह और भी वीडियोस पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए